ये मकबरा है मुगलिया हुकूमत की बेमिसाल मलका नूरजहां का, जिनके नाम का अहदे जहांगीर में सिक्का चला करता था। मुगल बादशाह जहांगीर के साथ लाजवाल मोहब्बत की दास्तान आज भी सुनाई जाती है। इस गार्डन को कहा जाता था दिलकुशां गार्डन। रेलवे ट्रैक्स की वजह से गार्डन की पार्टीशन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पानी के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। मुगलिया सल्तनत के चौथे बादशाह जिन्होंने मोहब्बत की दास्तान रकम कर दी। आज मेरी बैग पे जो देख सकते हैं जो मकबरा है, ये उसी मोहब्बत की दास्तान का है, जिन्होंने 400 साल हो गए इस मकबरे को बने हुए। कहते हैं कि जहांगीर ने वैसे तो बहुत सारी शादियां की थी, लेकिन ये जो नूरजहां है ये उनका सच्चा वाला इश्क था। हालांकि ये शादीशुदा थी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद उनको इनसे इश्क हो गया और वो इश्क जो है आज तक कायम है और इस मकबरे की सूरत में कायम है। तो इस गाइड में सामने मौजूद है, इनसे सारी हिस्ट्री जानते हैं। 400 साल हो गए बने हुए, तो आप कुछ इसके हिस्ट्री बताएं। मुगलों ने यहाँ पर इस पार्ट पे हिंदुस्तान पर 331 साल तकरीबन हुकूमत की। सो मुगलिया दौर में ये लोग अपनी हयाती में ही, यानी कि अपनी ज़िंदगी में ही गार्डन्स बनाया करते थे, ताकि आफ्टर डेथ वहाँ पर अपने वो मकबरे बना सकें। इस गार्डन को कहा जाता था दिलकुशां गार्डन। अच्छा। मुगलिया दौर में 125 एकड़ के रकबे पर ये सारा गार्डन हुआ था जी। अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पे पार्टीशन कर दी रेलवे ट्रैक्स की वजह से, तो ये अलग अलग हो गए, दो दिल जो आप कह सकते हैं जुदा हो गए। अब हम चलते हैं अंदर, कुछ बातें अंदर भी करते हैं। जी जी चलें। अच्छा, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। चारों इतराफ में जो है इनके दरवाजे बने हुए हैं, चारों इतराफ से जो है रोशनी आती है और बहुत ही खूबसूरत सा मंजर पेश होता है। लेकिन हम पूछते हैं कि ये अंदाज़न कितने दरवाजे हैं? ये तकरीबन इसके चारों तरफ में जो है 32 आर्चेज़ हैं। आर्चेज़ जो ये बनाई गई हैं, इनका मेन कॉन्सेप्ट होता था वेंटिलेशन सिस्टम और रोशनी के लिए। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, कोई लाइट यहाँ पर नहीं लगी, लेकिन डे लाइट, दिन की रोशनी की वजह से यहाँ पर जो है रोशनी आ रही है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये अभी भी मेरे ख्याल से 400 साल पुरानी वाली ही ओरिजिनल पेंटिंग थी। तो इनसे भी जानते हैं कि आया ये बाकी वही वाली पेंटिंग अभी भी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुगल दौर में यहाँ पर फ्रेस्को आर्ट हुआ था। ऐसी पेंटिंग जो नेचुरल और ऑर्गेनिक कलर के साथ बनाई जाती थी, उन्हें कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग्स। अच्छा, ये हम तकरीबन आ गए मेरे ख्याल से, ये मेन जगह है जी। ये जो आपको दो तावीज़ नज़र आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर साइंस। ये सिर्फ साइंस हैं, सिंबल्स हैं कि दो ग्रेव्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोस्टली टूरिस्ट भी करते हैं और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी ये यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जी हम तो मकबरा नूरजहां में मौजूद हैं, नूरजहां के अलावा यहाँ पर किसकी कब्र है? हाँ, ये दो हैं। हाँ। जहांगीर जो था चौथा मुगल बादशाह, ये उसकी वाइफ थी, बट उसकी वाइफ से पहले अली कुली खान, जो कि उसका एक सिपा सलार आप कह सकते हैं, आर्मी पर्सन था, उसकी वाइफ थी। सो उस शख्स में से अली कुली खान, जिसे शेर अफगन के नाम से भी जाना जाता था, उसका टाइटल था शेर अफगन। उसकी शादी जब हुई, उसके एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो यहाँ पर उसकी कब्र भी मौजूद है। अच्छा, ये उनके बाद मतलब बनाई गई है? हाँ जी। तो असल जो कब्र है ये रियल ये नहीं है, असल कब्रें जो हैं वो डाउनस्टेयर्स, हम बेसमेंट में जाएंगे, वहाँ पर जाके हम असल कब्रों के बारे में बात करेंगे। हम आपको वहाँ नीचे दिखाएंगे जो मेन कब्रें थी। अच्छा, जब हमने पीछे देखे अभी, वो और यहाँ ये फर्क है, ये मतलब नई कंस्ट्रक्शन की हुई है? क्योंकि वक्त के साथ साथ इन जगहों को रिस्टोर भी किया जाता है, कुछ चीज़ें न्यू भी लगाई जाती हैं, कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा सा उन्हें मरम्मत कर दी जाती है। जाता है। ये बड़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और अभी जो मौसम है वो भी बारिशों वाला मौसम था। आगे बहुत अंधेरा है। अच्छा, जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी आता है? जी, यहाँ पर पानी आता है। कहाँ तक पानी आता है? ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, नॉर्मल सा होता है? तकरीबन एक थोड़े लेवल का ही होता है, ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि ये कहाँ तक जाती है और कहाँ से कहाँ का इसका जो है रास्ता है? ये बस ये? हाँ, जिस रास्ते से हम आए हैं वही ये रास्ता है और यहाँ पर वो रियल ग्रेव्स हैं। अच्छा, ये पोर्शन पे है? ये जो चेन लगी हुई है ये ग्रेव पे। आपको ऊपर एक साइन नजर आ रहा होगा। हाँ, ये ऊपर यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है ग्रेव। नूरजहां जो है, इसके बारे में एक मिथ थी, कहा जाता है कि उसने अपनी हयाती में एक तो ये मकबरा बनवाया था, और दूसरा उसने कहा था कि मुझे मरने के बाद मुझे कब्र में ना दफनाया जाए, क्योंकि मुझे कब्र के अंधेरे से, कब्र की तंगी से डर लगता है। तो कहा जाता है कि उसको यहाँ पर चेन के जरिए एक बॉक्स में लटकाया गया था। अच्छा। और जो बॉक्स जिनमें उन्हें दफनाया जाता था, जिसमें उनकी डेड बॉडी डाली जाती थी, तो वो कोई आम बॉक्स तो नहीं होते होंगे,
हीरे जवाहरात, सोना, डायमंड, इस तरह की चीज़ें लगी होती थी। तो मैंने आपको बताया मुगलों के बाद सिख आए। महाराजा रंजीत सिंह से पहले यहाँ पर जो सिख थे वो लुटेरे थे, डाकू थे। तो वो जब यहाँ पर आए उन्होंने देखा कि वो बड़ा कीमती सा बॉक्स है, उन्होंने एज यूजुअल उससे बॉक्स को उतारा, उससे कीमती चीज़ें उतार ली। यहाँ सुरंग भी हैं और एक जाती है शेखुपुरा वाली साइड पे और एक का इंडिया वाली साइड का भी मतलब जिक्र सुना है। तो जी इसमें बिल्कुल, कितनी- आपकी बात ठीक है। मिथ जो है, स्टोरी हैं, वो काफ़ी हैं। हर बंदे के पास एक अपनी स्टोरी होती है, लेकिन मेरी हिस्ट्री, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये एक बेसमेंट है। जो सुरंगें हैं, टनल्स जो हैं, ये बनाई जाती थी उनके महलों में, उनके पैलेसेस में, इस्केप रूट के तौर पे, कि अगर बादशाह सलामत अपने महल में है, किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो जल्दी से उन्हें उस सुरंग के ज़रिए एग्जिट करवा दिया जाएगा, उन्हें किसी दूसरे इलाका में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो जल्दी से वहाँ से उन्हें रिमूव जंगों किया के जा दौरान, सके। सही। बट मिथ में ये भी आता है कि इंडिया तक जाती थी, दिल्ली तक जाती थी, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना। सही, मतलब यहाँ सिर्फ दो साइड पे ये बनी हाँ, गई है। ये सुरंग नहीं है, ये तो वेंटिलेशन सिस्टम के लिए और रोशनी के लिए बनाई गई है, कि यहाँ पे रोशनी आ सके, वेंटिलेशन सिस्टम जो है, हवा का गुजर हो सके इजीली। अच्छा, तब की ये मट्टी की ही है, ये वो कोई और चीज़ नहीं लगाई गई, ये मट्टी है। नहीं, मट्टी का ही बेसिकली कुछ- उस दौर में जो इमारतें बनाते थे उसमें अंडे, दालें, जानवरों की हड्डियाँ, एग शेल्स, इन सब चीज़ों का मिक्सचर बना के, मड थोड़ी सी मिक्स करके मिट्टी को, फिर छोटी ईंट के साथ वो इमारतें बनाते थे। यही एक अच्छा। रीज़न है कि हम 400 साल पुरानी इमारत में खड़े हैं, कोई अभी भी। क्रैक नहीं आपको कहीं नज़र आ रहा। कौन से लोग आते हैं? बेसिक तो वैसे तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और हिस्ट्री में मुग़लों का इतना जिक्र है, और मुग़ल लोग जो थे वो मुस्लिम थे, तो आना तो यहाँ पे सबको चाहिए। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपल टूरिस्ट आते हैं, आशिक आते हैं। आशिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। फैमिलीज बहुत कम आती हैं, और कुछ हाँ। ऐसे लोग आते हैं जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें हिस्ट्री अच्छा, से मतलब लगाव वो लोग यहाँ आके दुआ मांगते हैं क्यों? अपने उनको खुद नहीं अंदाजा हुआ कि अपने यहाँ जोड़े की सलामती के लिए। यहाँ के अक्सर मैंने क्योंकि कुछ जगहों पे देखा उन्होंने दिल बनाए हुए हैं, दिल के ऊपर नाम लिखे हुए, किसी ने ए, किसी ने एस, किसी ने कुछ, वो सारे लिखे हुए कि शायद हम बिल्कुल। यहाँ जो है ना। और उन सब से ये एक रिक्वेस्ट ही है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सकाफत है, ये हमारी ऐसे ही है। हिस्ट्री है। अगर ये तबाह हो जाती हैं जगह, ये इमारत तबाह हो जाती है, ये दीवारें ख़राब होती हैं, तो हम ऐसे इस ही। तरह की दीवारें दोबारा नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाकई ये सकाफत है और विरसा है एक। और आप ये देखें कि 400 साल पुराना है, हम देख के, हम सुन के हैरान होते हैं। तो जो आने वाली नस्लें होंगी, अगर वो भी सुनेंगे तो वो कितना खुश होंगी और कितना अप्रिशिएट करेंगी। तो वाकई इसकी हिफाजत करना हम सबका जो है फ़र्ज़ है, हम सबका हक़ है। तो इस पे हम लोगों को अमल दरामद करना चाहिए।